आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारी जो पहली क्लास थी वो बेसिक की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताया था कि ये चैप्टर क्या है। बेसिकली इसके अंदर हम बेटा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारी स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है और वो जो हमारी एक्चुअल होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। सम टाइम हमारी स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्टैंडर्ड यानी वो जो हमने सोचा था और जो एक्चुअली हुआ उनमें फ़र्क आ जाता है। तो जो फ़र्क आता है उसको ही बेसिकली हम वेरिएंस कहते हैं। तो हम यहाँ पे मटेरियल के दो किस्म के वेरिएंस डिस्कस करेंगे, एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सही है। इसी तरीके से लेबर में भी हम दो किस्म के वेरिएंस पढ़ेंगे, एक लेबर आवर्स वेरिएंस जिसका असल नाम है लेबर आवर्स वेरिएंस, लेकिन इसी को हम यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं और टाइम वेरिएंस भी कहते हैं, चारों एक ही बात है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे लेबर का रेट वेरिएंस या लेबर का वेज वेरिएंस। सही है। तो मटेरियल के दो वेरिएंस हो गए, लेबर के दो वेरिएंस हो गए। एफओएच का जो बहुत ही सिंपल वेरिएंस है वो हम बेसिकली जॉब ऑर्डर में भी सीख चुके हैं। एफओएच अप्लाइड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे भी सीखेंगे, बट एफओएच के ये असल वेरिएंस नहीं है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये तो एक बहुत सिंपल सा है जो हम जॉब ऑर्डर में भी पढ़ चुके हैं। असल जो इस चैप्टर के अंदर एफओएच के वेरिएंस हैं वो नंबर 6 है। तो अभी हम नंबर 6 को डिस्कस ही नहीं कर रहे, इसलिए नंबर 6 को टोटली इग्नोर कर दीजिए। अभी हम एफओएच का वन वे वेरिएंट डिस्कस करेंगे और वो है आपका सिंपल अप्लाइड माइनस एक्चुअल। तो ये तो हो गया आपका वेरिएंस का थोड़ा सा रिव्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे शुरू की दो हेडिंग छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आपको इंट्रीज प्रोसीजर नज़र आ रहा है। आज इंशाल्लाह हम इस इंट्रीज प्रोसीजर को भी फॉलो करेंगे, देखेंगे, बट मैं इस इंट्री प्रोसीजर को बजाय अभी समझाऊं, जिस वक्त मैं आपको इंट्रीज करा रहा हूँ तो उसी वक्त में ही आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इंट्रीज जो है वो बनेंगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हम इस क्वेश्चन को लेंगे अपने पास पेपर से। ओके, तो ये हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 2001 का और ये है 8B। ए फ़िलहाल नहीं करा रहा, ए के लिए आप एक पेज छोड़ दीजिएगा। 8 का ए हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल हम 8B डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं राशिद प्रोडक्ट कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम द कॉस्ट डाटा ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ 8000 यूनिट्स इज़ फॉलोइंग। अभी आपको बेटा इन्होंने दो कॉलम दिए हुए हैं। पहली बात तो ये जो पहला वाला कॉलम है उसके ऊपर लिख लीजिए स्टैंडर्ड और जो दूसरा वाला कॉलम है उसके ऊपर लिख लीजिए एक्चुअल। सही है। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 5000 यूनिट्स, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी है वो 5000 है। अब ये 5000 यूनिट्स क्या है, 5000 किलो हो सकता है, 5000 लीटर हो सकता है, 5000 पाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट ये क्वांटिटी है। जबकि ये जो मटेरियल आपको मार्केट से मिलने की उम्मीद है ये 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है। बट जब हम एक्चुअल देखते हैं तो हमारी ये 8000 जो हमने यूनिट्स बनाने हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4800 यूनिट्स में ही मुकम्मल हो गई। सोचा था हमने 5000 यूनिट्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल में 4800 में ही काम मुकम्मल हो गया। लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल कीमत देखते हैं, एक्चुअल रेट देखते हैं, प्राइस देखते हैं मटेरियल की, तो वो लगी 9 रुपये। जबकि अगर हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हमने सोचा था कि 8 रुपये में काम हो जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 5000, एक्चुअल की क्वांटिटी 4800, ये 200 का डिफरेंस आ गया। इसी तरह स्टैंडर्ड का प्राइस 8 रुपये और एक्चुअल का प्राइस 9 रुपये, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो ये हो गया आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर लेबर की बात करें तो लेबर में मैंने लिखा 2000 यूनिट्स। ये यूनिट्स गलत है, ये यूनिट्स को काट के लिखिए आवर्स, क्योंकि लेबर में यूनिट्स नहीं होते, आवर्स होते हैं। तो ये आपके 2000 आवर्स यानी घंटे, 2000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹11 ईच, यानी आपने सोचा था कि ये आपका काम 2000 घंटों में मुकम्मल होगा और लेबर को जो आप पेमेंट करेंगे वो 11 रुपये के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो आपका काम मुकम्मल हुआ 2300 यूनिट्स में, या सॉरी यूनिट्स नहीं, इसको भी यूनिट को भी काटिए और आवर्स लिखिए। 2300 आवर्स में आपका काम मुकम्मल हुआ, जबकि जो आपको लेबर का रेट देना पड़ा वो भी 12 रुपये देना पड़ा। इसका मतलब है आपको आवर्स में भी ज़्यादा आवर्स लगे, आपके 2000 की जगह 2300 घंटे, और रेट में भी आपको नुकसान हुआ, आपको 11 के बदले 12 रुपये की पेमेंट करनी पड़ी। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो वो जो ऊपर आपको डायरेक्ट लेबर नज़र आ रही है 2000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बन जाएगी। आप इसको पेंसिल से लिख लीजिए, 2000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 22000। सही है।
और फिर एक छोटी सी मिस्टेक है, जो एक्चुअल है इसमें लिखा हुआ है 1,37,000, ये 1,37,000 नहीं है, इसका 1 0 काट दीजिए तो ये बन जाएगा 13,700। रिक्वायरमेंट में इसने आपसे पूछा है कैलकुलेट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस यानी लेबर के आवर्स वेरिएंस, लेबर आवर्स वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। सही है, एंट्री नहीं पूछी लेकिन एंट्री हम खुद से बना लेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, आपके पास इसके फॉर्मूले मौजूद हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यह हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2001 का क्वेश्चन 8B और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। नाउ सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सबसे पहले मटेरियल की क्वांटिटी में कहते हैं फॉर्मूले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल की है वो है 5000 यूनिट्स और एक्चुअल जो है वो है 4800 यूनिट्स। अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपका ओवरऑल वेरिएंस भी पॉजिटिव होगा, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो वेरिएंस भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इसको हमने नाम दिया कि ये हमारा डिफरेंस है। यानी हमने ये सोचा था कि हमारे 5000 यूनिट्स लग जाएंगे इस प्रोडक्शन में, लेकिन इत्तफाकन या अल्लाह की मेहरबानी से 4800 यूनिट्स में हमारा काम मुकम्मल हो गया। तो 200 यूनिट्स यानी 200 केजी या 200 लीटर का हमें फ़ायदा हो गया। अब ये 200 यूनिट्स का जो हमें फ़ायदा हुआ है, अगर मैं उसको अमाउंट में कैलकुलेट करना चाहूँ कि मुझे टोटल कितना फ़ायदा हुआ है, तो इसके लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो ये लिखा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप स्टैंडर्ड वाले कॉलम में जाके प्राइस देख लीजिए, तो इसकी प्राइस है 8 रुपये, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 8 रुपये। तो 200 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, 1600। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटीरियल फेवरेबल, मिलके मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ, फेवरेबल मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फेवरेबल मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यानी आपको मटीरियल की क्वांटिटी में 1600 रुपये का वेरिएंस फेवरेबल मिला, यानी 1600 रुपये की आपकी बचत हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अच्छा, ये बात बड़ी सिंपल है, हर वेरिएंस का स्टार्ट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू डिफरेंस है, यानी यहाँ तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप जाके देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस थी 8 रुपये जबकि एक्चुअल प्राइस है 9 रुपये। तो स्टैंडर्ड प्राइस 8 माइनस एक्चुअल प्राइस 9, 8 में से 9 माइनस किए तो देखो डिफरेंस ही हमारा नेगेटिव में आ गया। अच्छा, जो नेगेटिव में डिफरेंस होगा उसको आपको ब्रैकेट में शो करना होगा, इसी से आप पहचान पाएंगे कि वेदर द डिफरेंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो ये हमारा जो डिफरेंस है यही हमारा अनफेवरेबल है, तो ज़ाहिर है जब हम उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ओवरऑल आंसर भी अनफेवरेबल होगा। तो उसको अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बाय एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, इसके लिए अब आप ऊपर जाइए एक्चुअल वाले कॉलम में और जाके देखिए हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी 4800। तो अगर मैं 1 रुपया जो माइनस में उसको 4800 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो ओवरऑल माइनस में ही आएगा 4800। और इसको हम क्या नाम देंगे, अनफेवरेबल मटीरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है बेटा? ओके, ये हमारे मटेरियल के दोनों वेरिएंस हो गए। अब आ जाइए आप लेबर टाइम यानी लेबर आवर्स वेरिएंस, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेबर आवर्स की जगह यूनिट्स लिखे थे तो मैंने काट के उसको आवर्स लिखवा दिए थे। तो लेबर आवर्स वेरिएंस एंड लेबर्स रेट वेरिएंस यानी लेबर वेज वेरिएंस। ये था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लेबर आवर्स वेरिएंस। लेबर आवर्स वेरिएंस को हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कह सकते हैं, लेबर टाइम वेरिएंस भी कह सकते हैं। तो बताइए लेबर के वेरिएंस में अगर हम जाके देखें तो इसका फॉर्मूला है
स्टैंडर्ड आवर्स, यानी जो हमने सोचा था कि कितने घंटों में काम होगा, तो हमारी स्टैंडर्ड हमारा जो अप्लाइड था वो 2000 घंटों में हमारा एक टारगेट था कि हमने इसको कंप्लीट करना है, बट एक्चुअली ये हमारा काम मुकम्मल हुआ 2300 घंटों में। तो ये इसको हमने माइनस कर दिया, एक्चुअल आवर्स 2300। तो ये देखिए हमारा जो डिफरेंस आया वो नेगेटिव में आया, सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के मुताबिक स्टैंडर्ड रेट से। अब स्टैंडर्ड रेट यानी हमने क्या सोचा था कि हमने लेबर को पर आवर कितनी पेमेंट करनी है, तो स्टैंडर्ड के कॉलम में जाके देखिए हमने सोचा था कि हमने लेबर को 11 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी है, 11 रुपीज़। तो अगर 3,000 रुपये 300 का डिफरेंस है आवर्स में, यानी हमारे टोटल 300 घंटे ज़्यादा लगे और हमें स्टैंडर्ड 11 रुपये के हिसाब से इसको पेमेंट करनी पड़े, तो हमारा कितना नुकसान हुआ, 3,300। चूँकि हमारा डिफरेंस नेगेटिव में है तो फिर हमारा आंसर भी नेगेटिव में होगा, तो दैट इज़ अनफेवरेबल लेबर आवर्स वेरिएंस। तो बेटा इसके फेवरेबल और अनफेवरेबल को आप ऐसे ही पहचानेंगे कि डिफरेंस नेगेटिव में आ गया तो फिर अमाउंट भी नेगेटिव में होगा, डिफरेंस पॉजिटिव में है तो फिर आपका अमाउंट भी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। ओके, फिर इसके बाद नंबर 4 है लेबर रेट वेरिएंस। ओके, अब लेबर का रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा, इसके लिए अब आप चले जाइए अपने लेबर के रेट वाले फॉर्मूले में, एंड दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। क्या मतलब, हमने क्या सोचा था कि हम लेबर को कितने के हिसाब से पेमेंट करेंगे इस काम के करने की पर आवर, तो हमने सोचा था कि हम लेबर को 11 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे, लेकिन हमें लेबर को पेमेंट करनी पड़ गई 12 के हिसाब से एक्चुअली। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इज इक्वल टू डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे भी डिफरेंस 1 रुपया किस में आया, नेगेटिव में आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एक्चुअल आवर्स से, और जो हमारे एक्चुअल आवर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे 2300 आवर्स। तो ज़ाहिर है जब हमारा ये डिफरेंस नेगेटिव में आया तो जब हम इसको 2300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, यानी 2300, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस। सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस था उसमें हमें फ़ायदा हुआ, जबकि मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में नुकसान हुआ, लेबर के आवर्स वेरिएंस में नुकसान हुआ, और लेबर के रेट वेरिएंस में भी नुकसान हुआ। यानी हमें सिर्फ अब तक एक ही चीज़ में फ़ायदा हुआ है और वो थी हमारा मटेरियल का क्वांटिटी। और अब हम बात करते हैं अपने FOH वेरिएंस की, जो कि अभी हम फ़िलहाल 1 वे वेरिएंस पढ़ रहे हैं, और ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग जॉब ऑर्डर में भी पढ़ चुके हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड FOH। बेसिकली जो बेटा आप लोगों ने अप्लाइड FOH पढ़ा है ना, उसी को स्टैंडर्ड FOH भी कहते हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है वो 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। तो भाई हमारे पास जो क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर है वो आवर्स में अलग है और रेट में अलग है। तो ऊपर जाके देखिए हमारे जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 2000 हैं और 11 रुपये पर आवर है। तो अगर मैं इसको 2000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना बनेगा, 22,000। तो बेसिकली वो कह रहा है आपसे कि आपके जो आवर्स हैं वो आपका जो लेबर है वो 22,000 है। तो अब आप इस 22,000 का कितना ले लेंगे, 90%। तो ये बन जाएगा 19,800। ये मैं आपको लिख देता हूँ आगे, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, 19,800। इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए एक्चुअल FOH। अच्छा, एक्चुअल FOH में भी मिस्टेक थी, मैंने 1 0 कटवा दिया, तो ये कितना बन गया आपका 13,700। तो ये आपने माइनस कर दिया 13,700। तो स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा वो फेवरेबल होगा। 19,800 माइनस 13,700, तो ये आपका आंसर बन गया 6,100। और इसको हमने क्या नाम दिया, फेवरेबल FOH वेरिएंस। तो बेटा असल बात यह है कि आपको इसके अंदर अपने फॉर्मूले पक्के याद करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे
तो फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। असल क्या है कि आपने इसके फॉर्मूले सही तरीके से याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो फिर आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड अलग गिवन होता है और एक्चुअल का कॉलम अलग गिवन होता है, क्वांटिटी अलग गिवन होती है, प्राइस अलग गिवन होती है, लेबर में आर्स अलग गिवन होते हैं, रेट अलग गिवन होते हैं। आपने हर चीज़ का अलग अलग वेरिएंस लेना है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा मुकम्मल। तो ये बेटा 8B जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर इसने आपसे कैलकुलेशन में सिर्फ यही दो बातें पूछी थी, यही सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस पूछा था। इसने एंट्री नहीं पूछी। तो बेटा एंट्री इसने तो नहीं पूछी, एंट्री हम खुद बना लेते हैं। तो एंट्री बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आइए ज़रा इसकी एंट्री चेक देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे बनेगी। इसकी एंट्री के लिए आपको इसने मैं आपको इसकी एंट्री बनाने से पहले थोड़ा सा याद दहानी कराता हूँ कि आपके लिए ये एंट्री मुश्किल नहीं है। वजह क्या है कि ये एंट्रीज़ आप इससे पहले जॉब ऑर्डर में बना चुके हैं। ये दोनों मिला के मटीरियल है, ये दोनों मिला के लेबर है, और ये एक सिंगल FOH है। अब अगर आप थोड़ा सा अपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाले सवाल पे जाएं तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बनवाई थी, क्या? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फिर मैंने आपको लेबर की एंट्री करवाई थी। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट तो उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो इनडायरेक्ट कहे ना, और जब वो कुछ भी ना कहे तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको डायरेक्ट मान लेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है मटेरियल के क्वांटिटी और प्राइस वेरिएंस, ये डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस। लेबर के आवर्स और लेबर का रेट, तो ये भी डायरेक्ट है, और FOH तो है, ये भी इसमें तो डायरेक्ट नहीं होता, इसमें अप्लाइड है। सही है। तो आपने मटेरियल की डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बनाना सीखी थी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, याद है? वो एंट्री यहाँ पे भी बनेगी। लेकिन सर वहाँ पे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते थे। ज़ाहिर है जितने से वर्क इन प्रोसेस आप डेबिट करेंगे उतने से ही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए तो ये जो वेरिएंस आया ये कहाँ जाएगा? तो फर्क सिर्फ इतना है कि एंट्री वही बनेगी जो कि आप लोग जॉब ऑर्डर में बना चुके हैं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इन दोनों एंट्री में फ़र्क आएगा, यानी डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, या डेबिट कम होगा तो क्रेडिट ज़्यादा होगा, दोनों में फ़र्क ज़रूर आएगा। अब वो जो फ़र्क आएगा वो बेसिकली यही फ़र्क होगा, कुछ फेवरेबल फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, कुछ अनफेवरेबल डिफरेंस होगा। अब इसके बारे में एक बात नोट कर लीजिए। बेसिकली जो फेवरेबल वेरिएंस है वो हमारे लिए एक तरीके का फ़ायदा है, तो जो फ़ायदा होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, और जो अनफेवरेबल है वो हमारे लिए एक तरीके से नुकसान है, तो जो नुकसान होगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो इसके लिए अब आप इसका एंट्री प्रोसीजर देखिए, क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोसेस विल बी डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आपको जाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जाके जो डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड वाला कॉलम दिया हुआ है उसमें अब आपको 5000 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। तो 5000 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा? 40,000। जबकि अगर मैं एक्चुअल से मल्टीप्लाई करूं तो 4800 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना बना? 43,200। अब जो मेरा स्टैंडर्ड है वो तो बन रहा है 40,000, लेकिन जो मेरा एक्चुअल है वो बन रहा है 43,200। अब वापस आइए एंट्री पैटर्न पे। कहता है वर्क इन प्रोसेस, चाहे कोई सी भी एंट्री बनाओ, मटेरियल की बनाओ, लेबर की बनाओ, FOH की बनाओ, तीनों के अंदर डेबिट तो वर्क इन प्रोसेस होगा। वर्क इन प्रोसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आप मटेरियल की एंट्री बना रहे हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे, विल बी क्रेडिटेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाली है एक्चुअल कॉस्ट, वो बन रही है 43,200। अब देखो फ़र्क आ गया। आगे क्या कहते हैं? अच्छा, ये इन्होंने आपको ब्रैकेट में बता भी दिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। एंड द डिफरेंस विल बी कवर्ड बाय, जो डिफरेंस होगा डेबिट में कैसे कवर करेंगे? जो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, जैसे कि ये अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं, अगर ये अनफेवरेबल वेरिएंसेस हैं तो डेबिट में लिख देंगे क्योंकि अनफेवरेबल हमारे लिए लॉस है, और अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे। यानी हमने टोटल 3 एंट्रीज बनानी है।
हमने टोटल 3 एंट्रीज बनानी है, एक मटेरियल की, एक लेबर की, एक FOH की। तीनों एंट्रीज जो आप जॉब ऑर्डर में बनाते थे वो यहाँ पे भी बनेगी, यानी WIP डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, वहाँ पे भी यही बनती थी, यहाँ पे भी यही बनेगी। बस यहाँ के लिए सिनेरियो क्या है कि WIP डेबिट होगा स्टैंडर्ड वाले कॉलम से यानी स्टैंडर्ड की कॉस्ट से, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा एक्चुअल वाले कॉलम से यानी एक्चुअल की कॉस्ट से। और वो कॉस्ट कैसे निकलेगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट को और क्वांटिटी को। लेकिन ये कभी भी दोनों कॉलम एक जैसे बराबर नहीं होंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा। जो डिफरेंस होगा वो आप ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर फेवरेबल हो तो क्रेडिट में डाल दो, अनफेवरेबल हो तो डेबिट में डाल दो, एंट्री आपकी बराबर हो जाएगी। ये आपकी मटेरियल की एंट्री बन गई। फिर इसके बाद सेम यही लेबर की है, सेम यही FOH की भी है। डिफरेंस ध्यान में रखिए कि डिफरेंस हमेशा फेवरेबल वाला क्रेडिट में जाएगा और जो अनफेवरेबल वाला डिफरेंस है वो डेबिट में जाएगा। फेवरेबल हमारे लिए प्रॉफिट है, गेन है, और जो अनफेवरेबल है वो हमारे लिए लॉस है। तो बेटा हम अपनी इस क्लास को अभी फ़िलहाल जो है वो यहीं तक ही महदूद रखते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसकी एंट्री करवाता हूँ, तो आपका ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो कि एंट्री के साथ मुकम्मल हो जाएगा। इसकी एंट्री 3 तो वही बनेंगी जो कि मटेरियल की है, लेबर की और एक FOH की है। एक और एंट्री बनती है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, तो वो क्लोजिंग एंट्री भी अभी मैं आपको इसके बाद वाले सवाल में करा दूंगा। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसकी एंट्री के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।